आइए आपकी मुलाकात करवाता हूँ एमआईएम रहनुमा वसीम खान वसीम से। सर ये बताइए कि 2019 के पार्लिमानी इंतखाब में जिस अजीम इत्तेहाद की बात हो रही है, अगर ये अजीम इत्तेहाद कामयाब होता है तो मुसलमान किस मकाम पर होगा? देखिए, अजीम इत्तेहाद हो या सगीर इत्तेहाद, ये इत्तेहाद करने वाले लोग वही हैं जो 70-72 सालों से मुसलमानों का खून चूसते चले आ रहे हैं लगातार। आज ये दूसरी शक्ल में नया जाल लेके पुराने शिकारी चले आए हैं। मान लीजिए ये इत्तेहाद कामयाब होता है, सपा जिसकी तो उम्मीद नहीं है, सपा बसपा का जो इनके गठबंधन की बात चली, इसमें मायावती कहाँ है और अखिलेश यादव कहाँ है, लेकिन मान लीजिए बाई द वे अगर ये इत्तेहाद कामयाब होता है तो इसमें मुसलमानों की हैसियत सिर्फ और सिर्फ ताली बजाने के लिए रहेगी, उसके अलावा इनकी कोई हैसियत नहीं होगी। मुसलमानों को खुश करने के लिए चंद टुकड़े दे दिए जाएंगे, क्योंकि उनसे यही उम्मीद है और यही इनकी तारीफ रही है। उत्तर प्रदेश की हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों ने समझ लीजिए कि एक मुश्त तोड़ दिया कांग्रेस को, और कांग्रेस ने इनको एकदम बैकफुट पे खड़ा कर दिया। इनका जो रिजर्वेशन था उसको 39% से 1% पे कर दिया। मुसलमान वहां से हटा, सपा में आया, सपा ने वही किया, सपा से हटा, बसपा में आया और बसपा ने वही किया। तो यहाँ हमारे हिंदुस्तान में तो ये हो रहा है कि एक ग्रुप है वो मुसलमानों को बीजेपी से डराता है और दूसरा ग्रुप हिंदुओं को मुसलमानों से डराता है। एक दूसरे से डरा डरा के वोट ले रहे हैं और मलाई काट रहे हैं। जैसे कि आप देख लीजिए बहुजन समाज पार्टी इसने 2 इलेक्शन के पहले मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी का खौफ दिला कर उनका वोट ले लिया, उनका नोट लिया और सपोर्ट लिया, और मुसलमानों ने दे भी दिया। लेकिन जब ये कामयाब हुई तो आपने देखा कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बना लिया, और गुजरात में नरेंद्र मोदी का प्रचार करने भी गई। इसके अलावा आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए कि इनका जनसंघ का प्यार, जनसंघ से इनकी मोहब्बत वक्तन फवक्तन जाहिर होती रहती है। ये अपने कार्यालय से पर्दे के खिलाफ बोले। इसी तरह इनकी और तमाम इनके बयान हैं जो ये मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं। अभी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, इसमें आपने देखा मुंह से तो आप सपोर्ट की बात करते हो, मुसलमानों की हमदर्दी की बात करते हो, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में आपने क्या किया? तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि लोग वही हैं, सिर्फ जाल नया है, शिकारी पुराने हैं और जाल नया है। ये लोग मुसलमानों को शुरुआत से धोखा देते चले आए हैं, और इस बार अगर इत्तेहाद हो रहा है तो ये सिर्फ इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए है। बाकी मुसलमानों का कोई भला सोचने वाला नहीं है, कोई हमदर्द नहीं है। मुसलमानों की भलाई सिर्फ इस बात में मुज़मिर है, इस बात में छुपी हुई है कि इनकी एक क़यादत हो, और वो क़यादत एकदम साफ और शफाफ हो। वो जब इक़्तिदार में आएगी, इक़्तिदार पे कब्जा करेगी, तभी मुसलमानों का और दलित भाइयों का और तमाम बिरादराने वतन का तभी भला होगा, क्योंकि वो हुकूमत इंसाफ की बुनियाद पर कायम होगी। बगैर इंसाफ की बुनियाद पर कायम की गई हुकूमत, क्योंकि ये इनके खून में बेईमानी शामिल है, तो ये बेईमानी करेंगे, अपना रंग दिखाएंगे।